Hello everyone. Today we are going to discuss about a very important topic of plant pathology, that is role of enzymes in plant pathogenesis. So first of all we need to understand what are the enzymes. Enzymes are the protein molecules which act as a catalyst to bring a specific chemical reaction in living cell. तो basically enzyme क्या है, किसी भी living reaction को ये speed up करने का काम कर रही है, right? सो विल्सन ने 1973 में हाइड्रोलिटिक एंजाइम टर्म दी थी और हाइड्रोलिटिक एंजाइम को हम वेपन ऑफ प्लांट पैथोजेंस भी कहते हैं. वेपन्स इसको मैं एक स्टोरी लाइन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी. अगर इस कॉन्सेप्ट को हमें इजीली समझना है, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ टू कंट्रीज़. कोई भी दो कंट्रीज़ का एग्जांपल ले लो, दोनों के बीच में वॉर होनी है. तो एक कंट्री के पास अपने हथियार होंगे, दूसरी कंट्री के पास अपने हथियार होंगे और एक दूसरे के ऊपर दे विल अटैक. और एट द सेम टाइम उन दोनों के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज होंगी जो कि उनके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उसको डिफेंड करने की क्षमता रखते हैं. वैसे ही पैथोजन और प्लांट के केस में भी होता है. पैथोजन के पास डिफरेंट हथियार होते हैं. कौन कौन से? एंजाइम्स, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा टॉक्सिन्स होते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगे, और ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं. इसके अलावा जो हमारा प्लांट होता है, अब प्लांट भी चुप नहीं बैठता. प्लांट के अंदर भी हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स देखते हैं. कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस होते हैं, कुछ बायोकेमिकल डिफरेंस होते हैं, जिसमें फाइटोएलेक्सिन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट के बारे में स्टडी करते हैं. तो बेसिकली ये होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक, जो कि रोल ऑफ एंजाइम्स है. तो हम बेसिकली पैथोजन के पास जो जो हथियार है उनके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला है एंजाइम. अब बेसिकली जो पैथोजन है, ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे. तो बेसिकली पैथोजन को इन्वेड करना है कहाँ पे? प्लांट के अंदर. अब प्लांट का जो सेल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है. सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्यूटिकल लेयर होती है. ये क्यूटिकल लेयर है और बाहर वैक्सेस भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी हमारे पास यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स. सो इन सबको इन्वेड करके जो पैथोजन है वो अंदर साइटोप्लाज्म में घुसेगा. ये इसका साइटोप्लाज्म है और अंदर जाके न्यूक्लियस है. अब अगर ये साइटोप्लाज्म में घुसेगा तब जाके कुछ कर पाएगा, बाहर बाहर से कुछ नहीं होगा. तो इसको पैथोजन को इतने सारे बैरियर्स क्रॉस करके अंदर जाना है. अब हर एक बैरियर को क्रॉस करने के लिए इसके पास स्पेसिफिक एंजाइम होती है. अब सीधा तो नहीं इन्वेड कर सकता है. अब इसके पास डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि यहाँ पे कोई एंजाइम ये रिलीज करेगा, इससे ये सेल वॉल या जो भी क्यूटिकल लेयर है वो हट जाएगी और वो अंदर इन्वेड कर पाएगा. सो यू कैन इमेजिन हाउ स्मार्ट द पैथोजन इज. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये है. सबसे बाहर की लेयर जो है हमारे पास क्यूटिकल है. क्यूटिकल मेनली दो चीज़ों से मिलके बनी होती है. कौन कौन सी? क्यूटिन प्लस वैक्स. वैक्स तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, स्पेशली एप्पल के ऊपर. एप्पल के भी रिसेंट वीडियो भी वायरल हुई थी जिसके ऊपर से वैक्स निकल रहा था. वो नेचुरल वैक्स की कवरिंग होती है और कई बारी आर्टिफिशियल वैक्स भी लगा दिया जाता है ताकि वो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए. बट ऐसे नेचुरल वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है और क्यूटिन प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले वैक्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है. तो ये रेजिस्टेंट होता है वैसे तो एंजाइम के लिए, बट देयर इज एक्सेप्शन. इन केस ऑफ पक्सीनिया हॉर्डाई, वो एंजाइम रिलीज करता है जो कि वैक्स को डिग्रेड कर सकता है. मोस्टली ये मैकेनिकल बैरियर होता है, इसके लिए कोई एंजाइम नहीं होती है वैसे स्पेसिफिकली, बट इन केस ऑफ पक्सीनिया हॉर्डाई देयर इज अ एंजाइम. दूसरा इंपॉर्टेंट है क्यूटिन. सो क्यूटिकल हमारी क्यूटिन और वैक्स लेयर से मिलके बनी है. अब क्यूटिन क्या है? पॉलीमर ऑफ C16 एंड C18 हाइड्रोक्सी फैटी एसिड. बेसिकली ये एस्टर बॉन्ड से सारे जॉइंट होते हैं. तो अब क्यूटिकल को डिग्रेड करने के लिए, क्यूटिकल में भी क्यूटिन को स्पेसिफिकली डिग्रेड करने के लिए वी हैव टू एंजाइम्स, दैट इज क्यूटिन एस्ट्रेजेस. एस्ट्रेजेस बिकॉज एस्टर बॉन्ड इज देयर, एंड कार्बोक्सी क्यूटिन एस्ट्रेजेस. वन इज सिंपल क्यूटिन एस्ट्रेजेस, सेकेंड इज कार्बोक्सी क्यूटिन एस्ट्रेजेस. अब इन दोनों के मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट होते हैं. जो क्यूटिन एस्ट्रेजेस होती है वो हाइड्रोलाइज करती है एस्टर बॉन्ड को जो कि क्यूटिन में प्रेजेंट होता है, और दूसरी हाइड्रोलाइज करती है परऑक्सीडेज को. सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूटिकल. इसके बाद दूसरा है, सबसे पहले तो हमने बाहर देखी क्यूटिकल लेयर. क्यूटिकल लेयर के बाद सेल वॉल हमारी शुरू हो जा रही थी. अब सेल वॉल के भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल. अब
इसके प्राइमरी सेल वॉल में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल, हेमीसेलुलेज, लेक्टिन्स, सॉरी पेक्टिन्स, दिस इज पेक्टिन्स. सेकेंड इज मिडल लैमेला. मिडल लैमेला हमने पढ़ा है, इट इज़ अ सीमेंटिक एजेंट बेसिकली, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है. एंड उसके बाद है सेकेंडरी सेल वॉल, जिसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन प्रेजेंट होता है, राइट. अब ये सब इम्पॉर्टेंट क्यों था? अब इसमें सेलुलोज देखो दो दो जगह पे प्रेजेंट है, हेमी सेलुलोज है यहाँ पे, पेक्टीन्स इसका इम्पॉर्टेंट है, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन, लिग्निन, ये तीन चार चीज़ें. माइक्रोफिब्रिल भी हैं बट दे आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट. सो इसमें से मेन जो हमें कौन कौन से मिले? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन्स एंड लिग्निन. तो इन सब चीज़ों को डिग्रेड करने के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम. पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करेंगी? पेक्टीन के ऊपर एक्ट करेंगी. अब बेसिकली काफ़ी सारे प्लांट्स में यू सी सॉफ्ट रॉट डिजीज़. सॉफ्ट रॉट मतलब वो ऐसे पिलपिले से हो जाते हैं, काफ़ी सारे उसमें देखा होगा आपने. तो जो भी पैथोजन कॉज करते हैं सॉफ्ट रॉट, वो बेसिकली किसको डिग्रेड करते हैं? वो पेक्टीन को डिग्रेड करते हैं. इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. एरवीनिया कैरोटोवोरा जो कि सॉफ्ट रॉट ऑफ एप्पल कॉज करता है. पेक्टोबैक्टीरियम कैरोटोवोरा, स्क्लेरोशियम फ्रक्टिजेना, बोट्राइटिस, राइजोक्टोनिया, these all pathogens are related with soft rot of different vegetables and fruits. ठीक है. अब पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं. जैसे हमने क्यूटीन डिग्रेडिंग एंजाइम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वैसे ही पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम को भी करेंगे. तो इसमें एक आती है पेक्टीन एस्ट्रेजेस और पेक्टीन मिथाइल एस्ट्रेज. तो बेसिकली क्या करेगी? मिथाइल एस्टर जो होगा ग्रुप, उसको हाइड्रोलाइज कर देती है. हमारे पास पेक्टिनिक एसिड होता है पहले. पेक्टिनिक एसिड को इट विल कन्वर्ट इनटू मिथाइल अल्कोहल एंड पेक्टिक एसिड. अब बेसिकली पेक्टिनिक एसिड और ये जो हमारे पास पेक्टिक एसिड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पेक्टिनिक एसिड में ज़्यादा मिथाइल अल्कोहल होता है और पेक्टिक एसिड में मिथाइल अल्कोहल जो है वो इससे सेपरेट हो जाता है. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, अगर आप यूजी लेवल पे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए चीज़ हो जाती है कि पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम दो तरह की होती हैं. कौन कौन से जो पैथोजन है वो इसे सीक्रेट करते हैं, राइट. इसके बाद हमारे पास है दूसरी तरह की पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम, उन्हें पेक्टिन लाइज कहा जाता है. तो बेसिकली ये चेन को स्प्लिट कर देती है, जो पेक्टिन की लॉन्ग चेन होती है उसको स्प्लिट कर देती है. तो बेसिकली पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम आर ऑफ टू कैटेगरीज. इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो कौन सा था? सेलुलोज. सेलुलोज था. तो सेलुलोज के लिए सेलुलोलाइटिक एंजाइम होती हैं. अब इसको हम बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, C1, C2 एंड CX. हर किसी का इम्पॉर्टेंट रोल है, अपना एक रोल है. तो सबसे पहले इसको इस डायग्राम से समझ लेते हैं. ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास नॉर्मल सेलुलोज का जो है वो मॉलिक्यूल है. अब सबसे पहले क्या होगा? इसकी जो क्रॉस लिंकेज है, ये जो इसमें दिख रही है ये क्रॉस लिंकेज है, ये ब्रेक हो जाएगी. इसको ब्रेक किसने किया? C1 ने ब्रेक किया. अब C1 ने ब्रेक किया तो इवन हमें चेंज इसकी मिल गई. उसके बाद अगेन इसके ऊपर C2 ने एक्ट किया. अब C2 ने जब इसके ऊपर एक्ट किया तो इसको शॉर्टर चेन्स में, इस तरह की चेन्स में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट चेन्स में. अब ये जो शॉर्ट चेन्स हैं इनके ऊपर कौन सी एंजाइम एक्ट करेगी? CX एक्ट करेगी और ये इसको डाइसेकेराइड और सेलोबायोज में कन्वर्ट कर देगी. और इसके बाद इसके ऊपर बीटा ग्लूकोसाइडेज एक्ट करेगी. बीटा ग्लूकोसाइडेज एक्ट करके इसको फाइनल प्रोडक्ट जो कि है ग्लूकोज, उसमें कन्वर्ट कर देगी. तो सेलुलोज के बाद हमारा मेन प्रोडक्ट बनना क्या है? ये हमारे पास बनना है ग्लूकोज. तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप हो रहा है. C1 आ रही है सबसे पहले. C1 ने इसका नेटवर्क चेंज किया, इसको चेन्स में फॉर्म कर दिया. फिर इसके बाद C2 आई और उसके बाद CX आएगी. तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि कौन कौन से पैथोजेंस जो हैं वो सेलुलोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं. फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, स्यूडोमोनास और वाटिसिलियम, ये सारे क्या कर रहे हैं? ये सेलुलोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं. नेम ऑफ एंजाइम, कौन सी चीज़ को डिग्रेड कर रही हैं और कौन से पैथोजनों से प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद हेमीसेलुलोज आ जाता है. हेमीसेलुलोज वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल. तो इसको हेमीसेलुलेज,
हेमीसेलुलोज जो है इसके ऊपर एक्ट करती है। हेमीसेलुलोज अगेन हमारे पास दो तरह की होती हैं, ज़ाइलनेज एंड अरेबिनेज। तो जो स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोशियोरम है वो बेसिकली ज़ाइलनेज और अरेबिनेज दोनों को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, राइट। अब इसके बाद हमारे पास है लिग्नोलिटिक एंजाइम। लिग्निन वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच पार्ट, सेकेंडरी सेल वॉल। तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जितनी भी वाइट रॉट कॉजिंग फंजाइज हैं वो सिक्रेट करती हैं लिग्नोलिटिक एंजाइम। अब इसको समझते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब वाइट रॉट होगा क्यों, क्योंकि इससे लिग्निन जो होता है वो डार्क कलर्ड सब्सटेंस होता है। अब अगर कोई बैक्टीरिया कोई पैथोजन रिलीज कर रहा है लिग्नोलिटिक एंजाइम्स, मतलब उसमें से जो डार्क कलर कंपोनेंट है वो तो गायब हो जा रहा है, तो उसके अलावा क्या बच जा रहा है, सेलुलोज ही लेफ्ट हो जाए, सेलुलोज ही बचेगा पीछे। तो सेलुलोज लाइट कलर का होता है, इसलिए वो वाइट रॉट कॉज करती हैं। दूसरा एक ब्राउन रॉट भी होता है, तो ब्राउन रॉट के केस में क्या होता है कि इसके उल्टा हो जाता है कि उसमें सेलुलोज डिग्रेड हो जाता है, लिग्निन बच जाता है, तो इसलिए ब्राउन कलर प्रोड्यूस हो जाता है। तो वाइट रॉट और ब्राउन रॉट का ये कॉन्सेप्ट है। वाइट रॉट जो है बेसिकली वो बसीडियोमाइसिटीज ग्रुप करती है। अब लिग्निन का बेसिकली रोल तो मोस्टली सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट में ही होता है, ठीक है। तो लिग्नोलिटिक एंजाइम बेसिकली क्या करती है, लिग्निन कंटेंट को डिग्रेड कर देती है, जिसकी वजह से वाइट रॉट होता है। अब वुड रॉटिंग फंजाई जो है वो कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस करती है, ट्रांसमिथाइलेज एंजाइम, जिससे मिथॉक्सी ग्रुप जो है लिग्निन से रिमूव हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है पैथोजन कौन कौन से प्रोड्यूस करें। फिजियोरियम लैक्टिस इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिजियोरियम निवेल भी इसको प्रोड्यूस करता है। इसके बाद अनदर एंजाइम हमारे पास कौन सी आती है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बेसिकली प्रोटीन को डिग्रेड करेंगी और इसमें एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सीप्रोलीन, रिलीज इसे कर रहे हैं। इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे राइस के एग्जाम्पल्स हैं, पायरिकुलेरिया ओराइजी एंड हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसके अलावा कॉटन बिल्ट है, कॉटन बिल्ट कौन कॉज करता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वास इन्फेक्टम, इसमें भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद है हमारी लिपोलाइटिक एंजाइम। लिपोलाइटिक एंजाइम में फॉस्फोलिपेज और लिपेज आता है। ये बेसिकली इनका रोल क्या होता है, एसाइल ईस्टर और फॉस्फेट ईस्टर के बॉन्ड को ये तोड़ देता है लिपिड्स में से। लिपिड की लॉन्ग चेन्स होती है ना, उसको तोड़ना होता है बेसिकली इसका जो रोल होता है। तो उसमें ये दो जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। इसको रिलीज कौन करता है, स्क्लेरोशियम रोल्फिसाई और botrytis cinerea. So this is all about the enzymes. In next video we will discuss about different type of toxins. जितने भी confusion होते हैं टॉक्सिन में कि कौन सा पैथोजन ने प्रोड्यूस किया, कौन सा प्लांट ने प्रोड्यूस किया, कौन सा पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, बाय बाय।